नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। तकरीबन 550 सालों की लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। 22 जनवरी 2024 को वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो भी गई। लड़ाई लगभग 550 साल पुरानी थी। उसके बाद ज्ञानवापी का विवाद, बहुत पुराना विवाद है। शाही ईदगाह मथुरा का विवाद है, वो भी तकरीबन 350 साल से ज्यादा पुराना विवाद बताया जाता है, क्योंकि तकरीबन 1670 के आसपास औरंगजेब के द्वारा जो ये मंदिर था, केशव, भगवान केशव का जो मंदिर था, उसे तोड़ने का आदेश दिया गया और उसके बाद मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद के गुंबद बना दिए गए, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। लेकिन यह विवाद सुलझेगा कैसे? क्योंकि अयोध्या का जो मसला था वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हल हुआ। ज्ञानवापी का मसला भी कोर्ट में सुनवाई अंडर ट्रायल है, सुनवाई उसमें चल रही है। और मथुरा का जो मामला है वो भी अदालत में उसकी भी सुनवाई की जा रही है। पूरा विवाद 13.75 एकड़ भूमि को लेकर है, जिसमें से 13 एकड़ जमीन पर मंदिर है वो हिंदुओं के पास है, जबकि 2.75 एकड़ जो जमीन है उस पर सारा विवाद है, जिस पर मस्जिद बनी है उस हिस्से पर। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आया और जितना लंबा वक्त उसमें लगा, उतना लंबा वक्त मथुरा की जो जमीन है उसे वापस लेने में नहीं लगेगा, क्योंकि दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से एक बयान सामने आया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मथुरा को लेकर सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया। क्या कुछ जवाब दिया, पहले आप वो जवाब सुनिए कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने क्या कुछ कहा। आपने बताया कि मथुरा के संदर्भ में अब तो न्यायालय में है, तो हम आशा करते हैं न्यायालय जल्दी इस विषय को सुलझाए। तो एक अयोध्या के सुलझ गया है तो हर चीज को उसी प्रकार करना तो आवश्यक नहीं है। न्यायालय पर विश्वास रखें। अभी मुद्दा वहां है तो जल्दी हो। लोग आवाज भी उठा रहे हैं। हिंदू समाज में बहुत सारे धार्मिक और बाकी देश को जन जागरण कर ही रहे हैं। तो संघ भी पहले से कहा है, जो इस विषय में जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर विषय को हम ही करेंगे ऐसे नहीं है, समाज करेगा, हम साथ हैं, हम समाज के आवाज हैं। जो घटना अयोध्या में हुई थी वैसा मथुरा में ना हो, इस तरीके की बातें, ये आह्वान जरूर आरएसएस की तरफ से किया गया, दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से ये जरूर कहा गया है। लेकिन फैसला तो माननीय न्यायालय के हिसाब से ही आना है, लेकिन वो कब तक आएगा वो एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि मथुरा में योगी आदित्यनाथ भी पिछले दिनों पहुंचे थे। मथुरा में बैठक भी आरएसएस की चल रही थी और चल रही है। मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात भी यहां हुई है, ऐसी जो है खबर निकलकर सामने आई है। तो क्या जिस तरीके से ये महासचिव का, आरएसएस के महासचिव का बयान आया है, उसके बाद ऐसा कहा जा सकता है कि मथुरा में कुछ बड़ा होने वाला है। मथुरा के लिए तैयारी कुछ अलग सरकार कर रही है। आरएसएस और सरकार के साथ मिलकर तैयारियां यहां कुछ और की जा रही है। बाबरी में जो कुछ हो 1992 में, वो तो यहां नहीं होगा, ये साफ कर दिया गया है। फैसला अदालत की तरफ से ही आएगा, जो भी कुछ फैसला आएगा वो अदालत ही सुनाएगी। लेकिन उसके पीछे क्या कुछ कहानी बुनी जा रही है वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करने में जरूर बताएं। धन्यवाद।